पैसे के अभाव में पुतला बनाकर किया भाई का अंतिम संस्कार। सही सुना आपने। गरीबी क्या होती है, इससे बड़ा उदाहरण आपके सामने और कोई नहीं हो सकता है। नमस्कार, काला सच सफेद झूठ की इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज की कहानी केशव की जुबानी में आज मैं एक ऐसी कहानी और एक ऐसी तस्वीर लेके आया हूँ जिसे देखेंगे सुनेंगे तो आपके सोच में पड़ जाएंगे कि हमारा देश कितने आगे है। आज ये स्थिति है कि एक परिवार के पास पैसा भी नहीं था कि अपना भाई का डेड बॉडी लाकर उसका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कर पाए। पैसे के अभाव में उसने पुतला बनाकर अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। तो आज की कहानी क्या है सुनाएंगे। आज आजादी का 79 साल का जश्न मना रहा है हमारा देश भारत, लेकिन एक हृदय विदारक तस्वीर सामने आई है। सामने जो एक सवाल फिर से आपके और हमारे बीच खड़ा है कि वो पूछ रहा है कि क्या हमारे देश से गरीबी पूरी तरीके से हट गया है क्या बेशक सरकार अपने गरीबी हटाओ के मुहिम को बेहतर तरीके से अंजाम दे रही है और गरीबी का प्रतिशत कम भी हुआ, लेकिन दूर दराज के इलाकों में आज भी गरीबी का कलंक ऐसा है कि क्या बताएं आपको, पैसे के लिए मोहताज हो जा रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे देश में गरीबी ऐसा अभिशाप माना जाता है जहाँ इंसान अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ रहता है। इसका उसे पछतावा तो होता है मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ ऐसा ही मामला सामने देखने को मिला। यहाँ एक शख्स की डेड बॉडी ट्रेन के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। रेलवे पुलिस ने शव की पहचान झारखंड निवासी सीताराम यादव के रूप में की। सीताराम की पेट की जेब में एक पर्ची मिली थी जिसमें उसकी जानकारी लिखी हुई थी। 38 साल का सीताराम यादव गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के मधुआडीह गांव का रहने वाला था। रेलवे पुलिस ने सीताराम के परिवार को सूचित दिया, संपर्क किया और कहा कि अपने सीताराम का शव ले जाए, लेकिन परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि सीताराम की डेड बॉडी आगरा से झारखंड लाई जा सके। सीताराम अपनी पत्नी और 3 बच्चों को पीछे छोड़ गया था। परिवार अब सवाल उठा रहा है कि आखिर उसका शव झारखंड क्यों नहीं भेजा गया। पत्नी का रो रो के बुरा हाल है, जबकि बच्चे अनजान में पिता की अनुपस्थिति को समझ नहीं पा रहा है। गांव के लोग बता रहे हैं कि सीताराम सालों से आगरा में दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पेट पाल रहा था, लेकिन इस दुखद घटना में उनके घर को उजाड़ कर रख दिया है। मृतक सीताराम के भतीजे ने बताया है कि पिछले हफ्ते पुलिस ने फोन करके मौत की सूचना दी थी और कहा कि शव लेने के लिए 1 दिन का समय है, आकर अपना सीताराम का शव ले जाए, नहीं तो पोस्टमार्टम के बाद उसे स्थानीय स्तर पर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कहते कि 2 लोग ट्रेन बदलते वक्त धनबाद में रास्ता भटक गए और वापस वो गांव चले गए। मनोज ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आगरा पहुंच पाते। मजबूरी में परिवार ने स्थानीय परंपरा को सहारा लिया और बांस और भूसे का एक पुतला बनाया। उसे सीताराम के कपड़ों से सजाया गया, उनकी तस्वीरों को लगाया गया और नदी किनारे सामुदायिक शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की रस्में निभाई गई। और कहते हैं, मनोज ने बताया कि 12 दिन के शोक के बाद इसकी राख को गंगा में विसर्जित कर दिया जाएगा। तो आज़ादी के
इस पावन पर्व पर 15 अगस्त के दिन ही एक ऐसी दुखद घटना सामने आई है जो कि सोचने पे मजबूर कर देती है। क्या इतनी भी गरीबी हमारे देश में कि एक परिवार अपने पिता भाई का डेड बॉडी भी आगरा से झारखंड नहीं ला पाता है और मजबूरन में उसे पुतला बनाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। इससे बुरा त्रासदी और क्या हो सकता है इस परिवार के लिए। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। एक बात याद रखें, रद्दी तक को तोला जाता है तराजू में बिकने से पहले। रद्दी तक को तोला जाता है तराजू में बिकने से पहले। कोई तुम्हें परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? कोई तुम्हें परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? तो फिर मिलते